20 नवंबर को बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद शुरू होती है बुलडोजर वाली कार्रवाई, जिसमें गृह मंत्री के नाम पर बहुत कसीदे गढ़ती है मीडिया। बताया जाता है कि देखो देखो अब किसी का भी अवैध मकान नहीं रहेगा। लेकिन उस समय भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे खास तौर पर एक जाति विशेष के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही थी। हां, कुछ बीजेपी के नेताओं के भी छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के घर टूटे, लेकिन ज्यादातर पासवान समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घर टूटे भी। वो रोए, तड़पे, मिन्नतें की, गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी नहीं माने। आदेश ऊपर से जो आया था, पटना से आए आदेश का वैसे ही तामील किया गया जैसा उन्होंने कहा था। यानी वो तड़पते रहे, ठंड में ठिठुरते रहे, किसी को फर्क नहीं था। मैंने तब भी कहा था यह कार्रवाई सिर्फ एक जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक नेता को कमजोर करने की है। वो नेता जिसने अपनी आंखों में ख्वाब पाल रखा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का। जब पार्टी ही कमजोर हो जाएगी, कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर्स ही, उनके कोर वोटर्स ही उनसे नाराज हो जाएंगे, तो कैसी पार्टी? और जब पार्टी ही नहीं तो कैसा नेता? तो क्या वाकई चिराग पासवान के खिलाफ जो साजिश के तहत यह हो रहा था उसका खुलासा हो गया है और उसके बाद आग बबूला हुए चिराग पासवान? जी हां, अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठने वाले चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। हलक में जान आ गई है कि कैसे ही खुलासा हो गया। तो क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं? क्योंकि अब उनके ही कार्यकर्ताओं ने जब उनके सामने दुख सुनाया, पीड़ा सुनाई, तो चिराग पासवान के गुस्से को सुनना चाहिए। वो आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, इस बार अपनी ही बिहार वाली सरकार के खिलाफ है। सवाल पूछा है, जवाब दे पाएगी नीतीश सरकार या सम्राट चौधरी या तथाकथित बुलडोजर बाबा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। बिहार के अंदर जरूर 35 सीटों पर महागठबंधन आकर सिमटा हो। कैसे सिमटा उस पर अब बात करने की जरूरत नहीं। 202 वाले इस गठबंधन में कितनी गांठें हैं जो धीरे धीरे खुल रही हैं, वो आपको दिखाई रहे। चिराग पासवान का यह सपना मोदी और शाह को परेशान कर रहा है। परेशानी इस बात की कि आने वाले वक्त में अगर नीतीश हटे या हटाए गए तो बीजेपी का कोई नेता कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता पर थोपा जाए, जब तक चिराग पासवान सरेंडर नहीं करते। चिराग पासवान गाए बगाए कभी ना कभी अपने मुख्यमंत्री होने की दावेदारी ठोकी देते हैं। इसने बेचैन कर रखा है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है किसी के ख्वाब को तोड़ना? सबसे पहले उसे समझाओ, ना समझे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, उसके करीबी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं माने तो ऐसे ऐसी कार्रवाई करो कि उसकी पार्टी टूटती चली जाए। जैसे भी हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया और आरएलएम में चले गए। अब उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके वोटर्स पर गाज गिराई जा रही है। वो रो रहे, तड़प रहे। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, दोबारा वो तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिखाऊंगा चिराग पासवान का वो गुस्सा, जिस गुस्से में आपको नाराजगी खासी नजर आएगी सरकार, अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। उस वक्त प्रशासन कहां होता है जब निर्माण चल रहा होता है? उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? क्यों प्रशासन निर्माण के वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है? और जब कोई अपना घरौंदा बसा लेता है, जब कोई अपना आशियाना बसा लेता है, उसके बाद यकायक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोजर लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। अब ये जो बयान है इसे आप समझ गए, ये सवाल ही तो था। इस सवाल के साथ साथ एक जवाब मेरी तरफ से भी है। अगर सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कहता हूं कि जितने भी घर हैं वो वाकई अगर अवैध तौर पर बने हैं, सरकारी जमीन पर बने हैं, तो गिराइए, लेकिन एक कानून बना दीजिए। हर एक राज्य के लिए वो कानून होना चाहिए। वो कानून क्या है? वो कानून यह है कि मानकर चलिए किसी भी व्यक्ति ने जिसने अवैध निर्माण किया और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई में उसका घर गिराया जाना है, पहले उस घर की कुंडली निकालिए। यह पता करिए कि उसने यह अवैध सरकारी जमीनें कहीं पर भी अवैध निर्माण कब और कब किया था, वो कौन सा सन था। फिर निकालिए उस जगह, उस समय उस जिले का कौन डीएम था, कौन था एसडीएम, कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी थे। ये मकान गिराइए, बिल्कुल तहस नहस कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले ऊपर बैठे हुए अधिकारी जो उस समय उस जिले में थे जब ये अवैध निर्माण हो रहा था, उनकी कुंडली निकालिए, उन्हें बर्खास्त कीजिए। उस वक्त से लेकर अब तक अगर वो सेवा में है तो पगार
उनसे वसूल कीजिए। जो हर महीने ठग से उनके सरकारी पगार गिरती है, वो गाड़ियां बंगला जो उनको मिलता है उसका पैसा वसूल कीजिए। यकीन मानकर चलिए अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो आंखें मूंद कर बैठे रहें और उनके इलाके में अवैध निर्माण हो, क्योंकि इसीलिए तो वो डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं। जब जिम्मेदारी ना निभा पाए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। यही नहीं, यह भी एक कानून बनना चाहिए इसी कानून में कि भाई गिरफ्तारी का भी अगर प्रावधान हो तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक दो बार होगा तो यकीन मानकर चलिए एक मिसाल बनेगी और ऊपर बैठे लोगों के आदेश पर किसी का मकान तोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। ना अवैध निर्माण करवाने की हिम्मत होगी, आंखें मूंद कर बैठने की हिम्मत होगी, और ना ही अपने आका के आदेश पर किसी का मकान दुकान तोड़ने की हिम्मत हो पाएगी। करके देख लीजिए, अवैध निर्माण भी बंद हो जाएंगे और आका के आदेश पर हो रही कार्रवाइयां भी बंद हो जाएंगी। जरा आप देखते चलिए क्या नाराजगी थी जब चिराग पासवान के खिलाफ गुस्सा फूटा था। सुनिए क्या कह रही हैं ये। वोट लेने समय सब वोट लिया। अभी चिराग पासवान को आता अपना दलित को संभालता। आप लोग चिराग पासवान को वोट करते तब किसको दिए? जाति को सपोर्ट करेंगे उस समय कहां गए थे? सुन लीजिए, चिराग पासवान का सरकार बन गया, सरकार बनते ही आप लोग के घरों पर बुलडोजर चला। ऐसे ही किया था, वोट लिया, वोट समय गया, वोट एक गरज था, ये करेंगे वो करेंगे। वोट लिया हम लोग को हटाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान से? हम लोग को घर दे, जमीन दे, हम लोग हमारा साथ। तो सोचिए चिराग पासवान के खिलाफ ये गुस्सा था। मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, आप किसी को अगर पॉलिटिकली ऐसे ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके कार्यकर्ता उसके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, वो अपने आप व्यक्ति टूटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी हो, इस देश का कोई बड़का नेता हो, वो अपने कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं है, शून्य है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। चाहे कांग्रेस पर आरोप लगाए, आरजेडी पर, समाजवादी पार्टी पर लगाए, टीएमसी पर, ये सभी पार्टियां चलती जनता के सहयोग से है, जनता के समर्थन से है। ऐसा ही चिराग पासवान के साथ है। आप यकीन मानिए क्या चिराग पासवान अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़कर जीत जाएंगे अगर उनके कोई वोटर नहीं होगा तो, कोई प्रत्याशी नहीं होगा तो? नहीं ना। तो अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर्स के लिए सब कुछ करता है इंसान, है ना। अब क्या हो रहा है, उनके वोटर्स पर जब ये कार्रवाई हो रही है तो नाराजगी चिराग पासवान से। कोई सम्राट चौधरी का ज्यादा नाम नहीं ले रहा, बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं ले रहा, जो पासवान समाज के खास तौर पर घर तोड़े जा रहे हैं उसमें यही हो रहा है, जिससे चिराग पासवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जरा इनको भी। तो बिहार में पासवान जी के घरों पर चलेगा बुलडोजर, याद आने लगे तेजस्वी यादव, जीविका दीदी ने पैसे के लालच में दिया था वोट। ये तब तो सोचिए पासवान समाज के लोगों पर जो टारगेट किया गया उसको लेकर अब आग बबूला है चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा नाराज हैं चिराग। नमस्कार।